Good morning, students. Let's do some more exercise related to sentence transformation or direct or indirect or narration. Today's first passage is Customer, can I have a small bottle of tomato sauce? कस्टमर ने क्वेश्चन पूछा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें आस्क्ड आएगा। सबसे पहला जो स्टेप होएगा इन ये कोलन हटाने के लिए यहाँ पर जैसे WH फैमिली का वर्ड नहीं है तो इफ लगेगा। आई को कस्टमर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि कस्टमर है, कॉमन नाउन यूज़ किया तो आप लोग कॉमन यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी ही या सी लगा सकते हैं। इफ़ ही कुड हैव अ स्मॉल बोटल ऑफ टमाटो सॉस ये चेंज हो गया, पहले अपने आप ऑलरेडी उसको चेंज करके देख लें, नीचे जो चेंज हुआ उसको बाद में देखें। शॉपकीपर, सॉरी आई हैव ओनली बिग बोटल्स। अब शॉपकीपर ने रिप्लाई किया, द शॉपकीपर रिप्लाइड दैट रिग्रेटेड, सॉरी के लिए रिग्रेटेड बोलते हैं, फेल्ट सॉरी, शॉपकीपर फेल्ट सॉरी एंड सैड एंड फर्दर सैड। अगर दो सेंटेंस होते हैं इसके अंदर, दो सेंटेंस, एक सॉरी वाला सेंटेंस, एक आई हैव ओनली बिग बोटल्स, ये दूसरा सेंटेंस है तो उसको फिर आगे बोलते हैं एंड फर्दर सैड। यहाँ पर शॉपकीपर के लिए भी आप ही लगा सकते हैं, ही हैड ओनली बिग बोटल्स, हैव को हैड में चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर कैन को कुड में ही कुड हैव, कैन को कुड में चेंज कर दिया लेकिन हैव ऐसे ही रहा क्योंकि ये मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर आई को ही में चेंज कर दिया और हैव को हैड में चेंज, तो यहाँ पर किसको चेंज किया आप लोगों ने? पर्सन को चेंज किया पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब को। ये मेन वर्ब ये मतलब ये दो चीज़ आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए कि आप लोगों ने सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है। अगर क्वेश्चन है तो आस्क्ड आएगा, अगर वैसे रिप्लाई कर रहे हैं तो आंसर्ड आ जाएगा, रिप्लाइड आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आप लोगों ने पर्सन को चेंज करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब को, फिर मेन वर्ब को। इसके अलावा कोई एक दो और वर्ड आएगा जो बीच में आपको बता दिया जाएगा। मेन ये चीज़ होती है, इन स्टेप्स को याद रखें, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी गलत नहीं होएगी। कस्टमर, व्हेन विल इट बी अवेलेबल। अब कस्टमर ने फिर पूछा, ये आस्क्ड आ जाएगा, द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर। व्हेन WH फैमिली वाला इसको हटाने के लिए व्हेन लग गया, इट आगे आ जाएगा, विल को वुड में चेंज करते हैं, बी अवेलेबल ऐसे ही कैसे रह जाएगा। देखो इसमें मैंने कुछ भी नहीं चाहिए, इट थर्ड पर्सन था, नो चेंज हो गया है। शॉपकीपर, आई कैन गिव इट टू यू टुमारो। शॉपकीपर रिप्लाइड दैट लग जाएगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस। आई को शॉपकीपर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही कुड गिव इट टू यू को करेंगे अब हम कस्टमर के अकॉर्डिंग हिम। टुमारो को, अब ये देखो एक वर्ड आया जो आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लेना। साथ में चाहो तो आप लोग जब इसको लिखो तो यहाँ पर बॉक्स में बना सकते हैं सामने, टुमारो को लिख के नोट रिमेंबर कर देना। रिमेंबर टुमारो को किस में चेंज करना है? द नेक्स्ट डे में। यानी जो जो चीज़ आती है उसको एक साइड में बॉक्स बनाते जाओ और उसको लिखते जाओ कि सर ने बताया कि इसको इसमें चेंज करना है, इसको इसमें चेंज करना है। ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो चेंज होती हैं वो भी आपको माइंड में रहेंगी। बॉक्स बनाते रहो, साइड में लिखते रहो। तो टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। कस्टमर्स, थैंक यू, देन आई विल कम फॉर इट टुमारो। द कस्टमर थैंक्ड हिम, इसको ऐसे करेंगे थैंक वाले को, द कस्टमर थैंक्ड हिम, इसकी सेकंड फॉर्म कर देंगे। जैसे सॉरी में फेल्ट सॉरी लिखा था आप लोगों ने, इसमें थैंक्ड वर्ड आ जाएगा, थैंक्ड हिम। एंड फर्दर सैड देन ही वुड कम फॉर इट द नेक्स्ट डे। इस तरीके से कर देंगे चेंज। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी चेंज है, द कस्टमर आस्क द शॉपकीपर, यहाँ तक चेंज हो गया। इफ आ जाएगा, इफ नहीं लगा रखे तो इफ लगाओ पहले, फिर वही जैसे मैंने बोला था आई का ही आ जाएगा यहाँ पे, ही कुड हैव अ स्मॉल बॉटल ऑफ टोमेटो सॉस। ये पूरे का पूरा कंप्लीट इसकी एक ही अंदर लिखना आप लोगों ने। फिर इसके बाद द शॉपकीपर फेल्ट सॉरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग? द शॉपकीपर फेल्ट सॉरी एंड सैड दैट ही हैड ओनली बिग बोटल्स। ये इस बी ब्लैंक्स के अंदर लिख देंगे। द कस्टमर वांटेड टू नो, ये इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पर कस्टमर आस्क नहीं लिखा, वांटेड टू नो लिख दिया उसके स्थान पे, तो इसमें आप लोगों को आस्क करने की जरूरत नहीं है। व्हेन इट वुड बी अवेलेबल, द शॉपकीपर सैड दैट आ जाएगा यहाँ पर, ही कुड गिव इट टू यू द नेक्स्ट डे।
ही कुड गिव इट टू हिम, यू को हिम में चेंज कर देंगे द नेक्स्ट, ये डी इसमें आप लोग डी पोर्शन में भर देंगे, डी ब्लैंक में भर द कस्टमर थैंक्ड हिम, थैंक्ड को ऑलरेडी चेंज किया हुआ है, एंड सैड तब ये इसके बाद ये वाला चेंज होएगा, एंड सैड दैट देन, एंड सैड दैट देन ही, कस्टमर के लिए आई, कस्टमर के अकॉर्डिंग ही लगा दो, वुड विल का वुड में चेंज होता है, कम फॉर इट टुमारो को अभी बताया था द नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट पैसेज इज सुमित अमित, देखो डायलॉग किस किस के बीच में, सुमित और अमित दोनों क्या हैं, बॉयज़ हैं, तो दोनों के लिए क्या लगेगा, ही लगेगा, और दोनों के लिए प्रोनाउन कौन से बनेंगे, उसके जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनेंगे ही, हिज, हिम, तो इन तीनों में से आप लोगों ने सिलेक्ट करना, अगर पर्सन आ जाए तीन ही में से जाएगा। सुमित वेयर वर यू यस्टरडे इवनिंग, यहाँ पर देखो वेयर से शुरू है तो सबसे पहले आस्क्ड में आएगी क्योंकि इंटेरोगेटिव है, सुमित आस्क्ड अमित वेयर, यू को अमित के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ही हैड बीन, वाजवर को एडमिन में चेंज करते हैं। अब जैसे मैंने वाजवर को बताया कि वाजवर को एडमिन में चेंज करते हैं तो तुरंत बॉक्स में इस तरफ लिख लें कि वाजवर को एडमिन में चेंज किया जाता है। यू को अमित के अकॉर्डिंग चेंज किया ही, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, यस्टरडे को इसमें चेंज करते हैं द प्रीवियस डे, जैसे टुमारो को आपने द नेक्स्ट डे में चेंज किया, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे द प्रीवियस डे इवनिंग। अमित देयर वाज अ डांस ड्रामा बाय पद्मश्री सोवना नारायण, आई वेंट देयर। अमित रिप्लाइड दैट या अमित टोल्ड दैट देयर हैड बीन अ डांस ड्रामा बाय पद्मश्री सोवना, यहाँ पर देयर ऐसे आ जाएगा, वाज को चेंज करना हैड बीन में, देयर हैड बीन अ डांस ड्रामा बाय पद्मश्री सोवना नारायण, एंड फर्दर टोल्ड दैट ही हैड गोन देयर, वर्ब के सेकंड फॉर्म को ऐड के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, ये चाहिए नोट कर लें आप तुरंत कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो उसको ऐड के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है, तो हैड गोन आ जाएगा। सुमित हाउ वेल आर यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर सुमित आस्क्ड आई वांटेड टू नो कर दो या सुमित आस्क्ड कर दो, सुमित आस्क्ड हाउ वेल इंटेरोगेटिव मार्क कर ये रहेगा, हाउ वेल ही वाज प्रिपेयर्ड, इज एम आर को वाज वर में चेंज करते हैं, फॉर हिज एग्जाम नेक्स्ट वीक, यूर को हिज में चेंज करते हैं, देखो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को हमेशा चेंज करना है। द नेक्स्ट वीक को आप द फॉलोइंग वीक भी कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट वीक ही रहने दे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित रिप्लाइड आ जाएगा, अमित टोल्ड आ जाएगा, अमित टोल्ड हिम दैट लगेगा। अब ही हैड बीन, हैज ऐप को एड में चेंज कर दो, ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीवियस 2 वीक्स, फॉर द प्रीवियस, लास्ट को प्रीवियस में चेंज कर देंगे, प्रीवियस 2 वीक्स, इस प्रकार इसको चेंज कर देंगे। सुमित आस्क्ड अमित, जैसे मैंने बताया था, वेयर ही हैड बीन द प्रीवियस इवनिंग, अमित रिप्लाइड दैट देयर had been a dance drama by Padmashri Sovana Narayan and that he had gone there, इस सी ब्लैंक में भर देंगे। सुमित wanted to know, यहाँ पर how well he was prepared for his exam next week, ये for his exam next week ऑलरेडी दे रखी है तो आप लोगों ने लिखने की जरूरत नहीं है। अमित told him that लगा दो, that नहीं लगा हुआ, he had been preparing for the previous 2 weeks। एंड लास्ट पैसेज फॉर टुडे इज रिसेप्शनिस्ट विजिटर, रिसेप्शनिस्ट के लिए आप लोग सी लगा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप लोग देखते हैं कि रिसेप्शनिस्ट पे किसी फीमेल कैंडिडेट को ही बिठाया जाता है तो आप उसके लिए सी, और विजिटर के लिए भी सी लगा सकते हैं क्योंकि विजिटर भी कॉमन है। अगर इसके अंदर ही आया हुआ है तो फिर आप लोगों ने ही यूज़ करना पड़ेगा। रिसेप्शनिस्ट, यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, तो यस में पूछा मतलब उसे। विजिटर, आई वांटेड टू मीट द मैनेजर मिस्टर राव, कैन आई हैव एन अपॉइंटमेंट नाउ, जी उसने रिप्लाई भी किया और एक क्वेश्चन भी पूछा, तो दोनों का जवाब देना पड़ेगा, एक बार रिप्लाई की फॉर्म में एक बार क्वेश्चन की फॉर्म में। रिसेप्शनिस्ट, आई डोंट थिंक सो ही इज़ नॉट हेयर एट द मोमेंट, तो उसने भी 2 बार जवाब दिया, तो 2 टाइम्स ही आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। द रिसेप्शनिस्ट एड्रेस द विजिटर, यस अगर ऐसे आ जाए तो उसको एड्रेस्ड बोल लेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे, एड्रेस्ड। The receptionist addressed the visitor and asked what I को रिसेप्शनिस्ट के अकॉर्डिंग सी could do for him लगा दो या हर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आप लोग चाहें रिसेप्शनिस्ट के लिए
हैरी विजिटर के लिए। विजिटर, द विजिटर रिप्लाइड दैट ही या सी वांटेड टू मीट द मैनेजर मिस्टर राव एंड आस्क्ड, अब आगे पूछा था तो एंड आस्क्ड, जब पूछा था तो आस्क्ड आके एंड आस्क्ड, इफ आ जाएगा, सी ये ही कुड हैव एन अपॉइंटमेंट, नाउ को देन में चेंज करते हैं, नाउ को देन में चेंज करते हैं। द रिसेप्शनिस्ट सेड दैट शी डिड नॉट थिंक सो, एडिंग दैट, ऐसे भी कर सकते हैं, एडिंग दैट एंड सैड दैट नहीं, एंड एडिंग दैट भी बोल सकते हैं। ही वॉज नॉट देयर, हेयर को देयर में चेंज करेंगे एट द मोमेंट। That's all for today, students. You have to write and practice this passage. Thank you. Have a nice day.